रहे हैं और आपने बड़ी बड़ी कंपनीज को कोचिंग दी है, उनको कंसल्टेंसी दी है, और चूंकि आप इस नाते बिजनेसेस के बारे में बहुत अच्छी आपको समझ है, तो डायरेक्ट सेलिंग जो एक अलग तरह का मॉडल है, हिंदुस्तान में आप डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य देखते हैं सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। एक्चुअली कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कुछ बेसिक केपीआईज हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, केपीआई जिसे हम बोलते हैं। अगर हम हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ निगाह घुमाएं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मांगती है जहां वो पनपती है, या यूं बोले किस तरह का मिट्टी, बीज, वो होता है ना, पानी कैसा मांगती है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सीधे लोगों से जुड़ी हुई है, सीधे लोगों से जुड़ी हुई है ना, मशीनों से नहीं जुड़ी हुई है। मतलब कोई प्लांट है जिसमें मशीन लगानी है फिर मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो दैट इज डेफिनेटली डिपेंडिंग ऑन द मशीन्स। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज ए इंडस्ट्री ऑफ पीपल, लोगों से जुड़ी है। तो पहली चीज, हमारे देश में सबसे ज्यादा क्या है? लोग हैं, फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर जो हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ है, हमारे देश के संस्कारों से, हमारे रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है कि हम अनजान आदमी से भी बात कर लेते हैं। हर देश में ऐसा नहीं होता। हम किसी ट्रेन में बैठते हैं तो 2 घंटे चलने के बाद ऐसा लगता है कि सब एक ही परिवार है। हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं, उसको खिलाने लग जाते हैं। कोई लेडी, अगर कोई बच्चा रो रहा होता है तो वो उसके पास चली जाती है, उस लेडी के पास, चाहे वो उसको जानती नहीं हो, कि भाई क्या हो गया, कुछ हेल्प कर सकते हो क्या। हम किसी से पता पूछते हैं तो कितनी बार वो हमारे साथ थोड़ी देर तक चलता है और फिर हमको बताता है। ये हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ है, लोगों से मोहब्बत करना, है ना, कर्टसी, कनेक्ट, ये है। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जान है। ये हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये चीज चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो ये सेकंड चीज हो गई सर। तीसरी चीज, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्ड ऑफ माउथ से चलती है। और हमारी कंट्री में डॉक्टरों से ज्यादा दाइयां हैं, हर आदमी वकील है ना, हर आदमी सब कुछ है। मतलब हम ओपिनियंस, हम सलाह लेते हैं, लोगों से बातें करते हैं ना, होता है ऐसा। मतलब हम सब वो बड़े, मतलब अपने आप को अच्छा फील करते हैं। किसी चीज को अगर अच्छी है तो अच्छा बताने में, और खराब है तो खराब बताने में भी कोई कमी नहीं छोड़ते। हम फटाफट बात करते हैं, मतलब हम अपने तक नहीं छोड़ते चीजों को। कॉमन नेचर है हम सब लोगों की, कॉमन अपन सबकी, हिंदुस्तान में हम रहे हैं तो कॉमन नेचर है। तो वो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करती है। एक और चीज, डायरेक्ट सेलिंग एक अपॉर्चुनिटी है, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी है। जिस देश में अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएं, आज जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है हमारे देश में, और हमारे देश में अपॉर्चुनिटी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेजी से हमारा यूथ आगे आ रहा है, पढ़ लिख के जिस तरह से हम बढ़ते जा रहे हैं। और ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, ये प्लानिंग कमीशन का स्टेटमेंट है कि द वे पीपल आर कमिंग इन, जिस तरह से लोग आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास मुश्किल है उन सबको एब्जॉर्ब कर लेना, इधर इन मैन्युफैक्चरिंग, और मतलब इतने हमारे पास एवेन्यूज नहीं है जहां हम उन सबको एब्जॉर्ब कर पाए। तो ऐसी जगह भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो करती है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी बन जाती है ऐसे देश में। तो वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री, मतलब मैं सिर्फ ओपिनियन नहीं ला देना चाहता कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत अच्छा फ्यूचर है। ये आपको डिसाइड करना है कि फ्यूचर है या नहीं है। मैं आपको सिर्फ पैरामीटर्स बता रहा हूँ। ये भी एक पैरामीटर जो कनेक्ट होता है डायरेक्ट सेलिंग के साथ। डिजिटल वर्ल्ड, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पेनिट्रेशन की नीड है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करने की जरूरत है। और जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं उस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो अगेन एक टूल है। प्लस हम कोई बहुत अमीर देशों में नहीं है, हमारे यहाँ का यूथ ऐसा नहीं है कि वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके चीजें कर सकता है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वो सभी को लोन मिल सकता है या सभी लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो वो भी एक एस्पेक्ट है, दैट इज अगेन एन एस्पेक्ट कि डायरेक्ट सेलिंग में जो बिजनेसेस हैं उसके जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नेग्लिजेंट है, मतलब कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लॉस बुकिंग जैसी कोई चीज नहीं है। वो भी एक पैरामीटर है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भविष्य हमारे देश में स्पेसिफिकली बहुत बड़ा बनाता है। अगेन, अगर डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और उसके प्रोडक्ट्स में बहुत दम है और वो एफएमसीजी में है, मींस फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, साबुन, तेल, ब्रश, शैम्पू, या ऐसा समझें जो चीज खत्म होती है,
तो वो ऐसी जगह पे डेफिनेटली ग्रो करती है जहां मार्केट का पोटेंशियल बहुत होता है। अकेले कपड़े धोने का मार्केट 50,000 करोड़ का है हमारे यहाँ। कपड़े धोने वाले प्रोडक्ट का मार्केट 50,000 करोड़ का, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है। दैट इज द रीजन की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे यहाँ ग्रो करेगी। इन पैरामीटर्स के बेसिस पे मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, और कर भी रही है, और बहुत तेजी से और बढ़ेगी। दैट्स ग्रेट सर। और कहीं ना कहीं हमारे देश में चूंकि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन कोई नियम कानून नहीं थे, तो इसलिए शायद थोड़ी स्लो स्पीड रही। और 2016 के बाद में अगर हम लोग CAGR देखते हैं, मैं कुछ स्टडी कर रहा था, तो पिछले 3 साल का हमारा जो CAGR रहा वो शायद 17.6% रहा, जो ऑलमोस्ट हाईएस्ट है वर्ल्ड में। तो ये सारे पैरामीटर्स की वजह से ही शायद ये संभव है सौरभ सर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली लॉजिकल है ये बात कि हम आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग के को लीड करेगा हमारी कंट्री, वर्ल्ड में एग्जांपल सेट करेंगे, और हम ही लोग रोल मॉडल्स होंगे शायद। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। अगले प्रश्न पे मैं आता हूं सर। और अगला प्रश्न मैं उपासना मैम से पूछना चाहता हूं, क्योंकि उपासना मैम डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी वुमेन्स हैं, और अक्सर हमारे चैनल पे ये क्वेश्चंस पूछा जाता है वुमेन्स की तरफ से कि वो बच्चों के साथ में कैसे बिजनेस करें, फैमिली की तरफ से बाउंडेशंस हैं, तो उस स्थिति में कैसे बिजनेस करें। तो उन स्थितियों से आप भी गुजरे होंगे, तो आपने कैसे किया और आपकी क्या सलाह है उन सब गृहिणियों के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मेरे को तो सबसे प्यारा ये बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग इसीलिए लगा क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी इसी चीज के लिए हमारे लिए है कि हम बच्चों को लेके ही बिजनेस कर सकते हैं, है ना। मुझे कई लोगों ने शुरू में राय दी आप एक मेड रख लो, उसको बच्चा दे दो। मैंने कहा नहीं, बच्चा मेरा है, मैं इसको अपने साथ रख के अगर कुछ कर सकती हूँ तो मैं वो अपॉर्चुनिटी को पहले ऑप्ट करूंगी, अगर भाई मेरी कोई मजबूरी नहीं है तो मैं तो सब लेडीज को यही कहूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अपने बच्चे के संग इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, उसे संग में ले जाके कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, आपके लोगों से मिलने के तरीके पे डिपेंड करता है, आप अगर आप में कितनी मोहब्बत है इस बात पे डिपेंड करता है। आप अपने बच्चे को अगर कंप्लीट नहीं दे पा रहे तो आप दूसरों को कैसे दोगे। तो मेरा दिल तो सबसे पहले ये कहता था अगर मेरा बच्चा घर में रोया तो मैं बिजनेस कैसे करूंगी। तो मैं अपने बच्चे को संग में ही ले जाके प्रोग्राम्स करती थी, और मैंने कई जगह शेयर भी करा है कि लेडीज को बल्कि ज्यादा अच्छा लगता था, लोग मुझसे कनेक्ट करते थे कि कितनी अच्छी मदर है कि अपने बच्चे को संग में लेके आई है। और अपने भारत जैसे देश में जहाँ संस्कारों की भूमि है वहां हर बंदा मुझे मदद करता था, कहता था, क्योंकि जब मैं बिजनेस में आई थी तो मेरा बेबी जो था 6 मंथ का था, मतलब प्रेग्नेंट ही थी जब मैंने ज्वाइन करा था। तो मैं उसे संग में लेके जाती थी और सब लोग मुझे हेल्प भी करते थे कि तुम्हें फीड कराना है तो करा लो, और इसको गोदी में लेकर ही हमें बता दो कैसे फेशियल होगा, कैसे चीजें बताई जाएंगी। तो मतलब मेरा पार्ट था मेरा बच्चा, और मेरे बच्चे ने मेरी मदद ही करी, मुझे पीछे नहीं लेके गया। तो जो चीज हमें कंप्लीट करती है ना, जैसे माँ बनना हमें कंप्लीट करता है ना, ऐसे इस बिजनेस में ना बच्चा होना हमें कंप्लीट करता है, और उस बच्चे के ही तो भविष्य हम बना रहे हैं इस बिजनेस से, तो उसके लिए होप भी हम क्रिएट कर रहे हैं और उसे भी अच्छी लाइफ दे रहे हैं। तो मुझे तो इस बिजनेस का सबसे अच्छा पार्ट यही लगता है कि हम इस बिजनेस को अपने बच्चे को लेके कर सकते हैं, अपने परिवार को लेके कर सकते हैं, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में थी तो फैमिली के संग इस बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, आप कैसे मैनेज करेंगी। टाइम सब पे वही 24 आवर है, उसको हमें कैसे मैनेज करके अपने बच्चे को, अपने को सबसे पहले अपने को भी देना है। तो अपने को तो मेरे को इस अपॉर्चुनिटी ने जो मेरे लाइफ में आई इसने दे दिया, उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी गॉड ने मुझे दी थी उन सबको मैंने फुलफिल किया। तो इजीली आप सब कर लोगे। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, और एक लेडी में वो ताकत है कि वो सब कुछ कर सकती है, बस निर्णय लेने की देर है। आप ओनली डिसाइड करोगे ना तो आप सब कुछ कर लोगे। तो कभी मत सोचो कि कोई भी बाधा है, कोई बाधा नहीं है, वो तो हमें आगे बढ़ाने के लिए ना एक एक जंपिंग है छोटी छोटी, उसे जंप करेंगे तो ही रेस पूरी होएगी। तो प्लीज बिना सोचे आराम से जंप करते जाओ, बस एक बार डिसाइड कर लो, पहुंच जाओगे पक्का। दिस इज माय कमिटमेंट टू यू। थैंक यू सो मच मैम। मैं बीच